like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Nikki Nogat and this is me Nikita Mehra and आज की वीडियो होने वाली है बॉयज़ हॉस्टल प्लस ट्रैवलिंग टिप्स के ऊपर। तो क्योंकि कमेंट सेक्शन में यही आ रहा था कि गर्ल्स हॉस्टल देख लिया है, बॉयज़ हॉस्टल देखना है, बट बॉयज़ हॉस्टल की क्लिप्स मेरे लिए अरेंज करना वाज अ टास्क इन इटसेल्फ, बहुत ही बड़ा, बिकॉज बॉयज़ की अभी हम मेरे साथ जो हैं उनकी भी वेकेशंस हैं, सो हु विल गेट द क्लिप्स एंड गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल में अलाउड नहीं है। एंड बॉयज़ को मे बी यू कैन से थोड़ा सा पुराना हॉस्टल मिला है जो पहले लड़कियों का हुआ करता था। सो आई हैव अरेंज सम ऑफ द क्लिप्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह से पूछ के एंड द रेस्ट आई हैव टेकन फ्रॉम निफ्ट मुंबई की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। सो येस, आई विल बी पुटिंग इट इसके अंदर ही एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द गुड थिंग्स एंड द बैड थिंग्स अबाउट बॉयज़ हॉस्टल, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह से रिव्यूज़ लिए थे एंड हम लेते हुए रहते थे कि ओ तुम्हारे हॉस्टल में ऐसा है, हमारे हॉस्टल में ऐसा है करके। सो येस, वील मूव ऑन टू इट वन बाय वन एंड प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम टिप्स अबाउट दी ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे पता चला कि काफ़ी लोगों के पेरेंट्स नहीं आ रहे साथ में, या फिर आ भी रहे हैं तो ओनली सिंगल पेरेंट इज़ कमिंग, या फिर कुछ बच्चे अकेले भी आ रहे हैं। सो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये चीज़। टॉकिंग अबाउट द बॉयज़ हॉस्टल जो कि हमारा कैंपस के अंदर ही है। सो अगर आपने मेरा कैंपस टूर नहीं देखा है तो आप देख लो, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जो मेस की ओपनिंग होती है, सो मेस हैज़ 2 एंट्रेंसेज एंड एग्जिट्स, तो जो उसका एक एंट्रेंस और एग्जिट है तो वो ही आपको बॉयज़ हॉस्टल में कनेक्ट करवाता है। एंड बॉयज़ हॉस्टल में ओनली 1 गार्ड सिट्स ऐसे नीचे, उनका वहाँ पे टेबल है, वो वहीं बैठते हैं रजिस्टर लेके। एंड काफ़ी ज़्यादा ये रिव्यू था कि तुम लोग बॉयज़ हॉस्टल से नहीं भाग सकते, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे होते हैं, उनको हमेशा हर बच्चे का नाम याद रहता है, तो तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इतने कम बच्चे होते हैं तो उसके बाद उनको नाम याद रह ही जाता है। सो इन द गर्ल्स हॉस्टल आई वुड से कि हमारी अटेंडेंस कैसे होती है। हमारी अटेंडेंस इज़ फ्रॉम थंबप्रिंट दैट इज़ नोन एज बायोमेट्रिक्स एंड बॉयज़ हॉस्टल में ये नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल में वैसे एक के रूम में आते हैं एंड एक पेन और पेपर से रजिस्टर में सबके आगे ऐसे मार्क करते हैं कि वो हॉस्टल में है या फिर नहीं है। सो दिस इज़ वन बैड थिंग कि टेक्नोलॉजी में गर्ल्स हॉस्टल इज़ थोड़ा सा ज़्यादा, कि वहाँ पर डायरेक्टली बायोमेट्रिक है, आपको हर दिन 9 बजे के बाद करना होता है। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि गर्ल्स हॉस्टल में 10 फ्लोर्स हैं एंड बॉयज़ हॉस्टल में सिर्फ 2 फ्लोर खुले रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खुले रहते, बिकॉज एक तो पुरानी बिल्डिंग है एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। सो यू विल सी इन द क्लिप्स एज वेल कि आप एंट्रेंस लेते हैं और उसके बाद रूम्स आते हैं एंड नॉन एसी एंड एसी का मेरे हिसाब से इसमें ऐसा सेक्शंस नहीं है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल में देयर इज़ कि 4 फ्लोर तक नॉन एसी है, उसके बाद आपका एसी शुरू हो जाता है, बट इन बॉयज़ हॉस्टल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिनका एक एसी रूम था, एक नॉन एसी रूम था, सो दे यूज्ड टू से कि हमारा रूम ऐसे था, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव पे था या फिर अपोजिट पर रूम था, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बट येस इतना ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन एंड यू कैन से सेपरेशन नहीं है एसी एंड नॉन एसी में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा ड्रॉबैक लगा बॉयज़ हॉस्टल का, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उनका फर्नीचर इज़ नॉट एज गुड एज गर्ल्स हॉस्टल, जबकि फ़ीस में ओनली 10-20,000 का ही डिफरेंस है, मैंने देखा कंपेयर करा। सो इन गर्ल्स हॉस्टल देयर इज़ कि एसी रूम है या फिर नॉन एसी रूम है, द फर्नीचर रिमेन्स द सेम, बट बॉयज़ हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन है। इन नॉन एसी रूम्स यू विल गेट दैट प्लास्टिक चेयर विच इज़ केप्ट इन अ बालकनीज, और मे बी जब ऐसे फंक्शन वगैरह होते तो उसमें प्लास्टिक चेयर्स लगती हैं, वैसी चेयर हैं जो कि बिल्कुल भी एर्गोनॉमिक नहीं होती, आप उसमें बैठोगे तो आपको पक्का दर्द होगा। सो बिकॉज इन गर्ल्स हॉस्टल सारा फर्नीचर गोदरेज का है, बॉयज़ हॉस्टल में एक ही अलमीरा है, यू हैव टू शेयर दैट। इन गर्ल्स हॉस्टल 2 अलमीराज मिलती हैं। सो यही एक चीज़ है कि
बॉयज़ हॉस्टल में एक तो फर्नीचर में बहुत सेपरेशन है AC या नॉन AC को लेके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ यू विल ओनली गेट वन अलमीरा, ईदर यू आर इन AC, ईदर यू आर इन नॉन AC. एंड प्लस वन मोर थिंग विच आई डोंट लाइक इज़ कि बालकनी स्पेस इज़ वेरी लेस, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को लिटरली ऐसे सुनते स्ट्रगल करते हुए देखा है कि उनके कपड़े नहीं सूखते थे, बिकॉज एटलीस्ट इन गर्ल्स हॉस्टल यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस वेयर यू कैन ड्राई योर क्लोथ्स, बट इन बॉयज़ हॉस्टल देयर इज़ नॉट. सो मैंने सुना है कि वो ऐसे बीच में ऐसे रस्सी बांध के अपने कपड़े सुखाते थे. सो ऑल द बॉयज़ वॉचिंग दिस वीडियो आर गोइंग टू गो इन निफ्ट मुंबई बॉयज़ हॉस्टल, डू कैरी रोप्स विथ यू जिसमें आप अपने कपड़े सुखा सको, एंड जिनको खुद कपड़े धोने की आदत नहीं है वो डाल लो. बॉयज़ हॉस्टल में भी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज भी है, तो वो चीज़ है काफ़ी अच्छी. टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट बॉयज़ हॉस्टल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका हॉस्टल कैंपस के अंदर है, आपको उससे ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा. मेरे फ्रेंड्स ऐसे आते थे 5 मिनट पहले आते थे क्लास शुरू होने से. एंड द थिंग विच इज़ रियली नाइस अबाउट बॉयज़ हॉस्टल इज़ कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा ओपन जिम एरिया है. आप बहुत ज़्यादा जिनको जिम की आदत है वो वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस डेडिकेटेड टू जिम. प्लस वहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स हैं, आप जितने मर्जी तक जितने जिम करो. टाइमिंग्स मुझे अच्छे से नहीं पता, बट जिम काफ़ी देर तक ओपन रहता है, बिकॉज अगर हमारा कॉलेज 6-7 भी ख़त्म होता है उसके बाद भी यूजुअली इन गर्ल्स हॉस्टल टाइमिंग्स आर फ्रॉम 8 to 10, तो मे बी बॉयज़ हॉस्टल में भी ऐसे ही सिमिलर होंगे. प्लस द नेक्स्ट थिंग है कि बॉयज़ हॉस्टल में रहने का एक ही फ़ायदा है, आप शाम तक बैडमिंटन खेल सकते हो वहाँ पे. बेसिकली आपका पूरा कैंपस आपका हॉस्टल ही हो जाएगा. सो येस, मूविंग ऑन टू द ट्रैवलिंग पार्ट, कि जो बच्चे अकेले आएंगे, सो पहली बार जो ट्रेन से आ रहे होंगे वो 3-4 ही स्टेशन पर रुकेंगे शायद. बांद्रा टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, और यू विल बी गोइंग टू CS. सो इफ़ यू आर कमिंग टू दीज 3 स्टेशंस, सो आपको वहाँ से क्या करना है, आई वुड से यू विल बी हैविंग योर लगेज, तो एक्सपेरिमेंट मत करना. एंड प्लस इफ़ योर पेरेंट्स आर कमिंग, सो यू कैन डायरेक्टली बुक अ कैब. मैं एवरेज ही बता देती हूँ, 500 to 600 लगेगा. किसी भी 3 जगह से स्टेशन से कर लो, द डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम. सो 600 to 500 आपका बिल लगेगा आराम से. ओला, उबर, टैक्सीज मत लेना, दे डायरेक्टली से 900-1000 अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं. सो यू हैव टू डू द सेम. कैब ही कर लेना फर्स्ट डे, बिकॉज आई वुड सजेस्ट कि ऑलरेडी यू हैव बीन ट्रैवलिंग, प्लस यू आर एक्साइटेड. सो वी हैव एंजॉयड दिस वीडियो, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाई है. So yeah, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel so that whenever I post new content, you guys get notified first. And yeah, bye bye and thanks for watching. Guys, do subscribe.
मेरे 70% ऑफ द पीपल हु आर नॉट सब्सक्राइब आर वाचिंग, मुझे पता चल जाता है. सो या, डू सब्सक्राइब. बाय. Call it spring, like